हेलो फ्रेंड्स, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बीटेक के फोर्थ स्पोर्ट में कितनी सीट वैकेंट रहने वाली है, किन किन ब्रांचेज में और किन कैटेगरीज में रहने वाली है, फोर्थ लिस्ट आएगी भी या नहीं, अगर आती है तो कौन से डेट में आएगी और कितने रैंक के स्टूडेंट तक को वेट करना चाहिए, मतलब कितने तक की उम्मीद है अगले लिस्ट में। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा, जैसे कि हर राउंड के बाद बताता हूँ। बस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो जो थर्ड लिस्ट की जो आई थी स्पोर्ट की थर्ड लिस्ट, उसमें इन्होंने 23rd और 24th को एडमिशन के लिए बुलाया है। इसका ये मतलब है अगली लिस्ट तो देखो आएगी ही, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। वो जो लिस्ट है वो एडमिशन के 2 से 3 दिन, या इस टाइम तो इस साल तो ज्यादा ही टाइम लग रहा है, 3 से 4 दिन मान के चलो, यानी कि 26, 27, 28 ऑफ सितंबर तक अगली लिस्ट आ जानी चाहिए। अब देखो जो वेट कर रहे हैं अपने, ये डॉक्यूमेंट्स आप स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं ये इन पे ये रेडी रखो। और अगर डिटेल में जानना है तो हर रिजल्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि कैसे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कट ऑफ्स की कि और कितनी सीट वैकेंट रहने वाली है। सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। तो देखो जामिया में सिविल इंजीनियरिंग ही लास्ट होप रहती है, इस चीज का ध्यान देना है। तो सबसे लास्ट तक कट ऑफ इसी की रहेंगी, यानी कि सबसे सीट वैकेंट सबसे ज्यादा इसी में रहती है। देख सकते हो जनरल की ये तो थर्ड राउंड की कट ऑफ्स हैं। अब हम बात कर एक बार देख लेते हैं कितने वैकेंट थी थर्ड लिस्ट में। तो देख सकते हो जनरल में यहाँ 11 सिलेक्शन है, मुस्लिम में यहाँ पर 14 सिलेक्शन है, तो यहाँ पर 25 तो यही हो गए। ओबीसी यहाँ पर 1 और उसके बाद ये 5, यहाँ 30 हो गया और 31। तो यहाँ पर जनरल और सब कैटेगरीज मिलाकर सिविल में 31 सीट्स हैं। और वैकेंसी की बात करें तो देखो जनरल में काफी सिलेक्शन हुए हैं, यानी जनरल में सीट वैकेंट रहने वाली है। और जब अपग्रेड होगा तो ऑलरेडी सीट वैकेंट रहेगी। तो सिविल में तो जनरल के लिए आएगी अगली कट ऑफ, मुस्लिम के लिए भी आएगी, ओबीसी के लिए कम चांसेस हैं, पर जो ओबीसी स्टूडेंट है उनको आप मुस्लिम में डाल के सिलेक्ट किए जा सकते हो, किसी भी कैटेगरी में डाल के, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ। विमेन के लिए भी आने के चांसेस हैं और जेके के लिए भी कम चांस है वैसे, लेकिन आपको किसी में भी सिलेक्ट किया जा सकता है। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरल में आप देख सकते हो 1,80,000। ये देखो डिटेल में एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है मैं 1-2 दिन के अंदर कर दूंगा, जैसे हमेशा करता हूँ। तो उसके लिए आप वेट करना, 1-2 दिन के अंदर कर दूंगा। अभी के लिए देख सकते हो 1,80,000 तक आप रेडी रहो। मुस्लिम में 1,85,000, 1,90,000 तक भी चांसेस हैं। मुस्लिम ओबीसी एसटी में देखो मैंने बताया कि कट ऑफ वो सीट वैकेंट रहने के चांसेस कम है, क्योंकि एक ही सिलेक्शन हुआ है। बट फिर भी अगर आता है तो 180, 185 के अराउंड। मुस्लिम वुमेन के लिए 190, 195 और जेके के लिए तो बहुत अनसर्टेन है। अब चलते हैं हम अगली ब्रांच की तरफ। तो यहाँ पर मैं एक एक ब्रांच का एनालिसिस कर रहा हूँ। मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पर ये तो थर्ड की कट ऑफ है 158, 168, 166। यहाँ पर मुस्लिम के लिए आया हुआ है, जनरल के लिए नहीं आया। हो सकता है जनरल के लिए आ जाए। ये अपग्रेडेशन लिस्ट है, एक मुस्लिम, एक ओबीसी, एक वुमेन, यानी 3 यहाँ अपग्रेड हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हो ओबीसी एसटी में एक सिलेक्शन, तो यहाँ पर सिर्फ 4 ही हैं। तो मैकेनिकल में काफी जल्दी सीटें फुल हो गई हैं, तो यहाँ पर चांसेस कम है मैकेनिकल में आने के। ऐसा होता नहीं है वैसे, बट अब ये भी तो देखो, ये 8th लिस्ट होगी जो अब आएगी स्पोर्ट की फोर्थ। ऑलरेडी 4 आ गई थी और स्पोर्ट में 3 आ गई हैं, तो अब धीरे धीरे तो फुल ही होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर सेल्फ फाइनेंस की। देखो रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस में फीस का बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर देख सकते हो वैसे तो फीस 1.5 लाख है, बट एडमिशन के टाइम 84,000 लगेगा, बाकी बाद में। यहाँ देख सकते हो कट ऑफ तो देख सकते हो। या अपग्रेडेशन की बात करें तो जनरल में 4 अपग्रेड है, मुस्लिम में 1 और ओबीसी एसटी में 1, यानी कि 6 यहाँ अपग्रेड है। और सिलेक्शन की यहाँ देख सकते हो 1, 2, यानी 8 सिलेक्शन हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अगली, तो यहाँ पर जनरल में आने के चांसेस हैं, क्योंकि जनरल में देख सकते हो 4 है। बाकी यहाँ पर मुस्लिम ओबीसी एसटी में भी आने के चांसेस है, मुस्लिम और बाकी कैटेगरीज में आने के कम चांसेस है। और अगर आती भी है तो आपको किसी भी कैटेगरी में सेलेक्ट किया जा सकता है, ये मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ। कट ऑफ क्या रहने वाली है तो यहाँ पर 165, 166, 168 तक जनरल की रहने वाली है। बाकी के तो कम ही चांसेस है, मैंने बता दिया। 6 से 7,000 और डाउन करके चल लो। अब बात कर लेते हैं हम अगली ब्रांच की। तो देख सकते हो यहाँ पर है VLSI, जो कि ऑब्वियसली सेल्फ फाइनेंस का एक और ब्रांच है ये। मतलब सेल्फ फाइनेंस का प्रोग्राम है। तो यहाँ देख सकते हो ये सारी तो थर्ड की है, स्पोर्ट थर्ड की कट ऑफ। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो अपग्रेडेशन में 4 जनरल के लिए है, 1 मुस्लिम। एंड यहाँ पर सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो जनरल में 10 सिलेक्शन हुए, 5 वहाँ अपग्रेडेशन यानी 15, मुस्लिम में 1, 16। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 20, 21, तो 21 सीट वैकेंट थी थर्ड के स्पोर्ट में। अब बात करें किस किस में आएगी, तो देखो जनरल में आएगी, बिल्कुल आएगी, काफी सारी सीट यहाँ पर है। और यहाँ पर मुस्लिम ओबीसी एसटी में भी आने के चांसेस है, बाकी सीट वैकेंट रहने के कम चांस है बाकी अदर कैटेगरीज में। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 180 के अराउंड जनरल के लिए जा सकता है, ओबीसी एसटी के लिए 185, 187 के अराउंड।
बाकी में तो मैंने आपको बता दिया कम चांसेस है, और जो मुस्लिम है या वुमेन है या जेके है या अदर कैटेगरीज है वो आप किसी दूसरे कैटेगरी में भी डाल के सिलेक्ट किए जा सकते हो। बट यहाँ पर सिविल के लिए अच्छे चांसेस हैं, सबसे ज्यादा चांसेस सिविल के हैं। और हाँ, टेंशन मतलब आनी चाहिए, बिल्कुल अगली लिस्ट आएगी। सो यहाँ तक ही हमारी वीडियो थी, क्योंकि मैंने उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें बता दी। और आप एडमिशन करवाने जाना तो अपग्रेड पर जरूर डाल देना, चाहे भले आपका अपग्रेड हो ना हो उससे मतलब नहीं है। अगर 1% अगर आपका अपग्रेड हो गया तो एक बेटर ब्रांच मिलेगी आपको, समझ रहे हो ना, तो फिर आप डाल देना, इसमें कोई लॉस नहीं है। इन फ्यूचर प्रॉफिट हो सकता है बट लॉस नहीं है। यहाँ वीडियो कंप्लीट हो जाती है, डिटेल में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कर दूंगा मैं 1-2 दिन में। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, कुछ भी पूछना बताना हो कमेंट में पूछ सकते हो। और मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।